पुराने वक्तों की बात है। एक ऐसे गांव में जहां की मिट्टी सुनहरी और लोग सादगी पसंद थे, वहां जैद नाम का एक शख्स रहा करता था। जैद कोई बड़ा आलिम या अमीर ताजिर नहीं था, लेकिन उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसकी ज़ात पर भरोसा इतना मजबूत था कि बड़े बड़े परहेजगार उसकी मिसाल देते थे। जैद की एक छोटी सी कायनात थी, उसकी नेक सीरत बीवी और 2 मासूम बच्चे। उसका गुजारा खेती बाड़ी पर था, मगर अल्लाह की हिकमत के पीछे कोई ना कोई राज होता है। कई सालों तक मुसलसल खुश्क साली रही, आसमान से बारिश की एक बूंद न गिरी और ज़मीन जो कभी सोना उगलती थी अब फटकर बंजर हो चुकी थी। फाका कशी और सब्र का मकाम। घर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। घर में मौजूद थोड़ा बहुत अनाज खत्म हो गया। जैद ने अपना हल और बैल तक बेच दिए ताकि बच्चों का पेट पल सके, मगर आखिर कब तक। एक दिन ऐसा आया कि घर में चूल्हा तक न जला। बच्चे भूख की शिद्दत से निढाल होकर सो गए। जैद की बीवी ने, जिसने हमेशा हर हाल में शुक्र किया था, आज भरी आंखों से कहा, जैद, इंसान अपने लिए तो सब्र कर लेता है, मगर बच्चों की भूख देखी नहीं जाती। क्या हमारा रब हमसे नाराज है? जैद ने बहुत नरम लहजे में जवाब दिया, नहीं मेरी शरीके हयात, अल्लाह कभी अपने बंदे से नाराज नहीं होता। वो तो बस हमें आजमा रहा है ताकि हमें मजीद नवाजे। तुम दुआ करो, मैं आज शहर की तरफ निकलता हूँ। अगर मौत मुकद्दर है तो वो घर बैठे भी आ जाएगी, लेकिन कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है। शहर का सफ़र और पहला इम्तिहान। जैद ने सुबह की नमाज अदा की, थोड़ा सा पानी पिया और अल्लाह का नाम लेकर शहर की तरफ पैदल निकल पड़ा। गांव से शहर का रास्ता मीलों लंबा और धूप से तपता हुआ था। रास्ते में वो मुसलसल हस्बुनल्लाहु व नीमल वकील पढ़ता रहा। शहर पहुंचकर उसने हर दरवाज़ा खटखटाया। किसी ने कहा कि काम नहीं है, तो किसी ने उसकी कमज़ोरी देखकर इनकार कर दिया। सूरज ढलने को था और जैद के हाथ खाली थे। वो थक कर एक पुरानी मस्जिद के साये में बैठ गया। वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग शख्स बहुत भारी गठरी उठाए हुए दुश्वारी से चल रहे हैं। जैद फौरन लपका और कहा, चच्चा, ये बोझ मुझे दे दें, मैं आपकी मंजिल तक पहुंचा देता हूं। बुजुर्ग ने हैरत से देखा और गठरी उसके हवाले कर दी। जब वो उनके घर पहुंचे तो उन बुजुर्ग ने जैद की पेशानी पर पसीना और चेहरे पर नाकाहत देखकर भांप लिया कि ये कोई शरीफ और ज़रूरतमंद इंसान है। उन्होंने अपनी जेब से 2 सोने के दीनार निकाले और जैद के हाथ पर रख दिए। जैद की आंखों में चमक आ गई। 2 दीनार उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। उसने सोचा, सुभान अल्लाह, इनसे मैं गंदू, तेल, थोड़ा शहद और बच्चों के लिए नए कपड़े भी ले सकता हूँ। सखावत का अजीम इम्तिहान। जैद बाजार की तरफ भागा जा रहा था कि अचानक उसने कोने में एक पुरानी चादर में लिपटी औरत को देखा। उसके पास 2 छोटे बच्चे थे जो भूख से इस कदर कमज़ोर हो चुके थे कि उनसे रोया भी नहीं जा रहा था। वो औरत लोगों से भीख नहीं मांग रही थी, बल्कि सर झुकाए खामोशी से आंसू बहा रही थी। जैद के कदम रुक गए। उसके अंदर एक जंग शुरू हुई। एक तरफ उसके अपने बच्चे थे और दूसरी तरफ ये यतीम। उसने दिल में कहा, जैद, अगर तूने ये पैसे इन्हें दे दिए तो तेरे बच्चे आज फिर भूखे सोएंगे, मगर अगर तूने ना दिए तो शायद ये बच्चे सुबह का सूरज ना देख सकें। उसने आंखें बंद की और अपने रब को याद किया। फिर आगे बढ़कर वो दोनों दीनार उस औरत के सामने रख दिए और कहा, माँ जी, ये अल्लाह का रिज़्क है, इसे लीजिए और अपने बच्चों को खिलाइए। औरत ने हैरत और शुक्रगुजारी से जैद की तरफ देखा और उसके हाथ आसमान की तरफ उठ गए। उसने सिर्फ इतना कहा, ऐ अल्लाह, इसने मेरे बच्चों पर रहम किया, तू इस पर दोनों जहां में रहम फरमा। गईबी करिश्मा। अब जैद खाली हाथ था। उसने सोचा कि घर वापस जाकर बीवी को क्या कहेगा। वो शर्मिंदगी और दुख के साथ वापस अपने गांव की तरफ चल दिया। जब वो अपने घर के करीब पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था, मगर ये क्या, उसके घर के बाहर कुछ लोगों का हुजूम था और रोशनी हो रही थी। जैद का दिल धड़कने लगा, क्या मेरे बच्चों को कुछ हो गया? वो भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर उसकी अकल दंग रह गई। घर के सहन में गंदम की कई बोरियां रखी थीं, खजूरों के टोकरे थे और उसकी बीवी के हाथ में एक मिट्टी की हंडिया थी जिसमें से लजीज खाने की खुशबू आ रही थी। बीवी ने जैद को देखते ही खुशी से रोना शुरू कर दिया और कहा, जैद, आप कहाँ थे? आपके जाने के कुछ घंटों बाद शहर के सबसे बड़े ताजिर का काफिला यहाँ रुका। उन्होंने पूछा कि क्या ये जैद का घर है। उन्होंने बताया कि सालों पहले आपने उनके वालिद की एक डाकुओं के हमले में जान बचाई थी। उन्होंने वो कर्ज आज अदा किया है और साथ में ये थैली भी दी है।
زید نے جب تھیلی کھولی تو اس میں 200 سونے کے دینار تھے۔ نتیجہ، زید نے اسی وقت سجدے میں گر کر آنسو بہائے۔ اسے سمجھ آ گیا کہ جب اس نے 2 سونے کے دینار اللہ کی راہ میں دیے تو اللہ نے اس کے خلوص کے بدلے اسے 100 گنا زیادہ واپس کیا، اور وہ بھی وہاں سے جہاں سے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔